हेलो। आप अब अगला पार्ट देखिए। जितनी श्रद्धा से आपने पुराना पार्ट देखा उतनी श्रद्धा से अगला पार्ट देखिए और बताइएगा आपको कैसा लगता है। तो कह रहे हैं कि अगर यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। तो कह रहे हैं कि ये तो ज्ञान करने की बात थी। अभी हम बात करते हैं निष्काम कर्म योग की। अब ये उस शब्द निष्काम कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निष्काम का मतलब होता है कि किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखने वाला कर्म योग। तो इस निष्काम कर्म योग से सब चीज़ का नाश हो जाता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म को थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। तो ये उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये निष्काम कर्म करता क्या है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि बहुत भेदों वाली है। कह रहे हैं कि जिस मनुष्य की बुद्धि सिर्फ जिसने निश्चय कर रखा है उसकी एक ही बुद्धि है, लेकिन अज्ञानी जो बहुत चीज़ों में अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं उनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली है, अनंत है। कभी इस जगह जा रही है, कभी उस जगह पे, कभी ये कभी वो। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले हैं, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाले और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिनको लगता, अभी वहां पे कृष्ण जी बात कर रहे थे स्वर्ग को प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अगर सिर्फ यही समझता है कि स्वर्ग को प्राप्त होना है, जो फल की मुझे ये फल मिल जाए, अभी ये किया तो ये मिल जाए, ये सब में ही लगे रहते हैं, तो वो बहुत सारे काम कार्य करते हैं उनकी, और हर कार्य के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे फल मिल जाए। और वो इसलिए ना कई बार दिखाऊ शोभा की बात करते हैं कि लाइक कि दिखाने वाली वाणी बोलते हैं, सिर्फ कहने मन से कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है। वो वाले लोग होते हैं ना, वो क्या हर समय कभी अपने आप से ही सच्चे नहीं हो पाएंगे, आपसे भी नहीं हो पाएंगे, अपने आप से भी सच्चे नहीं हो पाएंगे। और वो अलग अलग जिनको कानों को सुनने वाली वाणी बोलते हैं, ऐसी बस बोलने के लिए हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत तुच्छ हो चुके हैं। तो उसके द्वारा चित्त वाले और भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। तो कह रहे हैं कि जो वो पुरुष हैं उनके अंतकरण में, उनके अंदर एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, जहां पे सिर्फ एक है। और हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्व रहित नित्य वस्तु स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाले और आत्मपरायण हो। कि अब यहाँ पे वेदों की बात करें कि जो तीनों वेद, चारों वेद हैं, वो गुणों के कार्य रूप संसार के विषय के करने वाले हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण वेदों कह रहे हैं कि वेद भी जानने योग्य चीज नहीं है। कह रहे हैं क्योंकि जो वेद हैं वो वेद ये बताते हैं कि संसार में जो हमारे गुण हैं उनके हिसाब से कैसे काम करने वाले हैं, लेकिन वो वेद जीने का, सोसाइटी में जीने का तरीका बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि जो तू ये असंसारी है, जो ये निष्काम कर्म है, इसको जानने वाला बन, इससे आत्मा का परायण होगा। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर जिस प्रकार से छोटे जलाशय का प्रयोजन खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि एक नदी आ रही है, वो समुद्र में जाके मिल जाती है, तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है एक बार समुद्र में मिलने के बाद। तो कहते हैं उसी प्रकार अगर कोई ब्रह्म को जान लेता है, तो जो ये ब्राह्मण, जो वेदों को जानने वाला ब्राह्मण है, उसका भी कोई प्रयोजन खत्म हो जाता है उन वेदों में, क्योंकि वेद एक प्रकार से नदी है और ब्रह्म एक प्रकार से समुद्र है। ठीक है। जैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर उन आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती और वेदों को कोई जानने की जरूरत नहीं होती उसके बाद। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना भी मत हो। तो कह रहे हैं और कर्मों के न करने में न प्रति हो। कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बहुत जरूरी है समझने की, इसमें मुझे बहुत वो लगा था टाइम। तो कहते हैं कि तेरा कर्म सिर्फ करने मात्र में होवे, ना तो फल में हो, ना कर्म के फल की इच्छा में हो, और न ही कर्म के करने में हो। किसी भी प्रकार की प्रीति ना हो, प्रीति का मतलब इच्छा ना हो। तो कह रहे हैं जो वो सेंटेंस आता है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उसी का मतलब है। और इसको हम बहुत एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा इसका मतलब कैसे हम कर्म करके फल की इच्छा ना करें, वो श्री कृष्ण ने कैसे इन बातों के बीच में कही है। हे धनंजय,
आसक्ति त्याग कर और तथा सिद्धि और असिद्धि समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। कह रहे हैं आसक्ति को त्याग दे, आसक्ति का मतलब किसी चीज की इच्छा को त्याग दे, और सिद्धि और असिद्धि समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों कर। कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म इसलिए करना है। जैसे अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जब वीडियो बनाना चालू किया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं अपने सारे कर्म इस प्रकार करता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी वो हैं, फल की मैं भी इच्छा रखता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम हो जाए। तो उसी के बाद कह रहे हैं कि जैसे मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं कोई यूट्यूब पे वो करूँ, लाइक वाइक करूँ और यूट्यूब पे जाए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना चालू किया था कि मैं अपनी मम्मी को ये चीज़ें सुनाना चाहता था, तो मम्मी के पास टाइम नहीं रहता था, मैं दूसरे देश में रहता हूँ, मम्मी दूसरे देश में है, मम्मी भारत में ही रहती हैं घर पे, तो हमारा समय नहीं मिल पाता था। तो मैंने कही ठीक है, मैं वीडियो बना के भेज देता था, तो वो व्हाट्सएप पे बड़ी लंबी वीडियोस बन जाती थी। तो फिर डिसाइड किया कि डायरेक्ट यूट्यूब पे कर देते हैं, मम्मी उनको देख लेती है। तो उससे ज़्यादा कोई तात्पर्य नहीं था, लेकिन ये था कि लेकिन जब मैंने गीता पढ़नी चालू करी, तो मैं गीता सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे इसको समझने में मज़ा आता है, और मैंने कई बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, उसके बावजूद मुझे अच्छा लगता है, और मैं हर बार जब भी पढ़ता हूँ एक नई चीज़ खोज लेता हूँ, एक नए श्रेय से उस बिंदु को देखता हूँ, एक नए बिंदु से उस अर्थ को, उस सेंटेंस को समझता हूँ। तो ये मैं सिर्फ करने के लिए करता हूँ। तो इस प्रकार से अगर मैं भी और आप लोग भी सबके सब सारे कर्म उस प्रकार से करने लगे, तो वो ही कह रहे हैं सिद्धि और असिद्धि से समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, और वह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। कह रहा है कि जो ये सत्यंत समत्व रूप से बुद्धि योग से सकाम कर्म करता है ना, इससे ये कर्म की वैल्यू खत्म हो जाती है, कर्म अत्यंत तुच्छ हो जाता है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग के आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। क्योंकि जो फल की वासना करते हैं वो बहुत दीन है। कह रहे हैं कि कोई तुझे लाख करोड़ अरब रुपए भी दे दे, अगर तेरे फल की वासना है ना, तो भगवान के आगे जाके तो भीख ही मांग रहा है। इसके लिए नहीं, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तब लोगों के सामने भीख मांगना है। क्यों? क्योंकि वो बना पड़ा है कि फल की इच्छा हो जाए कि अगले वोट और जीत जाए। बहुत ज़्यादा अमीर बन गया, तब ये है कि और अमीरी चलती रहे। जब तक अगर फल की इच्छा रहेगी तो दरिद्र रहेगा, शायद दरिद्रता का स्वरूप चेंज हो जाए, कि वो गरीबी का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाए। शायद गरीबी रुपयों की और खाने की ना हो, किसी और प्रकार की गरीबी हो। ठीक है, तो अगर आपको ये सब गीता सुनना अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि ये सही है, तो आप इसे अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मुझे किसी ने बताया कि लाइक एंड शेयर करने से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये हो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँच चाहिए, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। ऑल्दो पर्सनली इट्स अप टू यू, हाउ एवर यू फील इट। थैंक यू।